हेलो एवरीवन। बच्चों, अभी तक की वीडियोस में हमने 2 सरगम सीखी थी और एक कोमल सरगम सीखी थी। और इन सरगम को बीट पर हम कैसे बजाएं ताल के साथ साथ, वो मैंने आपको समझाया था। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सप्तक। सप्तक क्या होते हैं, इसको आपने केवल समझना है, ठीक है। इसको बजाना नहीं है, इसको हम समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेसन। देखिए, सप्तक क्या होता है। आगे आगे आप जब सॉन्ग बजाएंगे तो सप्तक के स्वरों को जानना, इनको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज आपको सॉन्ग प्ले करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको समझाता हूँ सप्तक क्या होते हैं। देखिए, ये है सप्तक। इसको हम बोलते हैं ऑक्टेव। सा से लेकर नी तक 12 स्वरों को मिलाकर एक सप्तक बनता है, जिसमें 7 स्वर शुद्ध सा रे गा मा पा धा नी। ये आप पूरा रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सा से लेकर नी तक के 12 स्वर, यानी कि जो मैंने आपको सारे ये 12 स्वर बताए थे, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं। उन स्वरों को काउंट करेंगे, उनका जो एक ग्रुप हो गया, इनको एक समूह जो हो गया 12 स्वरों का, उनको बोलते हैं हम सप्तक। इसमें 12 स्वर कौन कौन से हैं? ये 7 स्वर तो ये शुद्ध हो गए, सा रे गा मा पा धा नी। और 4 कोमल स्वर मैंने आपको बताए थे कोमल सरगम में, उसको भी हम काउंट करेंगे, रे गा धा नी। 4 ये हो गए। और एक तीव्र स्वर मैंने बताया था आपको, मा। तो इन सभी को हम मिलाएंगे तो ये 12 स्वर सप्तक कहलाते हैं, ठीक है। इन 12 स्वरों का एक सप्तक होता है। अब सप्तक, इनके प्रकार होते हैं। इनके 3 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से? मंद्र सप्तक, जिसको हम बोलते हैं लोअर ऑक्टेव, मतलब कि इन स्वरों के नीचे बिंदु होता है। मध्य सप्तक, मिडिल ऑक्टेव, कोई बिंदु नहीं, ठीक है। मतलब कि तार सप्तक मध्य सप्तक के जो स्वर होते हैं उनमें ऊपर या नीचे कोई बिंदु नहीं होता। तार सप्तक के स्वरों पे ऊपर बिंदु होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपर ऑक्टेव। इन स्वरों के ऊपर बिंदु होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए, ये है सप्तक के स्वरों की पहचान। लोअर ऑक्टेव यानी मंद सप्तक मैंने अभी जो बताया था, उसके स्वर ये रहे, जैसे कि सा, फिर कोमल रे। कोमल रे के नीचे डॉट लगा दिया, सा पर हमने डॉट नहीं लगाया, यहाँ से तो हमारा सप्तक स्टार्ट हुआ। कोमल रे, कोमल गा, इन सभी स्वरों के नीचे डॉट लगी है। अगर वो शुद्ध है तब भी, कोमल है तब भी, मतलब कि ये नीचे डॉट वाले हैं तो मंद सप्तक के स्वर हैं। और मध्य सप्तक के जो स्वर होंगे उनमें कोई बिंदु नहीं होता। उनको नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं सीधा, सा कोमल रे कोमल गा म तीव्र म, प कोमल धा कोमल नी और नी। और तार सप्तक के स्वरों में ऊपर बिंदु होता है, जैसे कि सा के ऊपर डॉट लगा दी। ये नी के बाद वाला सा आएगा, इसलिए सा के ऊपर डॉट लग गई, ये तार सप्तक का सा है। कोमल रे के ऊपर डॉट लग गई, ये तार सप्तक का स्वर हो गया। रे के ऊपर डॉट, कोमल गा के ऊपर डॉट, गा के ऊपर डॉट, माँ के ऊपर डॉट, तीव्र माँ के ऊपर डॉट। इसी तरह की से सभी स्वरों के ऊपर हमने डॉट लगाई है, क्योंकि ये तार सप्तक के स्वर हैं। अब इनका जो क्रम होता है, इनका जो सीक्वेंस है वो ये होता है, जैसे कि मैंने यहाँ सभी में दिखाया, सभी सप्तक के स्वरों में दिखाया मैंने। ये मध्य सप्तक के स्वर क्रम से सा कोमल रे कोमल गा म तीव्र म, प कोमल धा कोमल नी, फिर नी। तो बच्चों, इसमें इस लेसन में यही समझने के लिए, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है, यही आपको समझ में आना चाहिए बस। अदरवाइज आपको सॉन्ग बजाने में प्रॉब्लम होगी, अगर आपको स्वर अच्छे से समझ में नहीं आएंगे तो। अब मैं आपको इसको कीबोर्ड पर दिखा देता हूँ। हमारा जो कीबोर्ड होता है ना बच्चों, ऐसे ही 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपका चाहे कीबोर्ड बड़ा है या छोटा है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो मध्य सप्तक, और एक मंद सप्तक, और एक तार सप्तक। मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। सपोज कीजिए आप यहाँ से सरगम या कोई सॉन्ग बजा रहे हैं। ये मैंने आपका सा बताया था, सा से लेकर नी तक ये हो गया
मध्य सप्तक, चाहे आप यहाँ से सॉन्ग बजाएं या सरगम बजाएं, इसको आप मध्य सप्तक मानेंगे। ठीक है। अब नी के बाद इसके आगे के जो स्वर होंगे, सा कोमल रे कोमल गा, ये सब तार सप्तक के स्वर होंगे। ठीक है। इन स्वरों के ऊपर डॉट लगा होगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये नी के बाद वाले स्वर हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको तार सप्तक के स्वर दिखाए थे, उन स्वरों में ऊपर डॉट लगी हुई थी। अब सा से पहले वाले जितने भी स्वर होंगे, नी है, कोमल नी, धा, कोमल धा, पा, जितने भी कीज हैं ये आएंगी मंद्र सप्तक में। ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको तार सप्तक का कोमल गा बजाना है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो अंडरलाइन होगी, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये कोमल गा है। अगर कोमल गा नहीं होगा तो अंडरलाइन नहीं होगी, लेकिन ऊपर डॉट है तो डॉट से पता लग जाएगा कि ये तार सप्तक का है। अगर कोमल गा होगा तो तार सप्तक वाला, सा से नी तक ये मध्य सप्तक हो गया, इसके आगे ये कोमल गा, ये हो गया तार सप्तक का स्वर। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपको कि आपको मंद्र सप्तक का कोमल धा बजाना है, तो आप देखेंगे इसमें पहले तो अंडरलाइन है। अंडरलाइन से आपको पता लग गया कि ये कोमल है, कोमल धा है, और नीचे डॉट वाला, तो इसका मतलब लोअर ऑक्टेव वाला, यानी कि सा से पहले वाला जो धा आएगा ये शुद्ध धा हो गया और ये हो गया कोमल धा। ठीक है। बस इसमें यही समझने वाली चीज़ है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, और इसको आप कैप्चर कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। ठीक है। या इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी को सप्तक का लेसन ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सॉन्ग्स के साथ। ठीक है। थैंक यू।